नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का ज़िला भिंबर, उसकी तहसील समानी के बिल्कुल तहसील समानी जिससे सेक्टर समानी भी कहेंगे, उसका आखिरी इलाका चाही में ये जगह जहाँ हम खड़े हैं पटाखेतर है। पटाखेतर का मकाम बहुत बड़ा एक गांव था जो मुसलसल गोलाबारी और बॉर्डर कशीदगी के दौरान निस्फ से ज़्यादा नहीं बल्कि एक चौथाई उससे भी ज़्यादा बेआबाद हो चुका है। जिसके लिए यह था कि आवाम के पास, यहाँ के रहने वाले बॉर्डर के कश्मीरियों के पास इसके अलावा कोई मुतबादल नहीं था। कुछ लोग भिंबर शहर में उससे बाहर पोठी के मकाम पर हैं और कुछ लोग भिंबर शहर के बिल्कुल गुजरात साइड पे वो मोड़ा सद्दा है वहाँ हैं। मकामी लोग शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ घराने यहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में उजड़ा हुआ मकान गिरे हुए, और ये जो मकान है इसके हमने अभी रिपोर्टिंग आपको दी, जहाँ पे आपने शेलिंग देखी जो कल 12 नवंबर की थी, 2020 की थी। और ये इस जानिब हम दिखा रहे हैं आपको, ये घर है क्या नाम है जी, ये घर वाले बच्चे का जी शबीर हुसैन का ये घर है। ये आप देख रहे हैं, ये लाहौर जॉब करता है। और ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदीक वल्द हशमत अली जी। हशमत तो आप पाक फौज के रिटायर्ड हैं जी। रिटायर्ड। तो यहाँ पे आप रह रहे हैं इतने हौसले से, बिल्कुल आखिरी घराना है। आपके घर से कितने फुट पे है एलओसी? किलोमीटर तो नहीं है, फरलांग भी नहीं है, फरलांग है बस चंद गज है। मीटर के करीब है। वो तो बिल्कुल 0 पॉइंट है। तो आपके बाद तो घर कोई और आगे नहीं है? नहीं, कोई नहीं। आखिरी घराने आपके? आखिरी घर है। तो कल जो ये रॉकेट लॉन्चर बता रहे हैं, जो हमने अभी इसकी रिपोर्टिंग की, तो वो किस वक्त जब ब्लास्ट हुआ तो घर में अफराद तो नहीं थे? नहीं। तो आप ये बताएं कि आप कहाँ जो अपने आप को अपने सेफ किया हुआ था? अपने मकान में के अंदर। मकान के अंदर? मोर्चे में। मोर्चा आपको मिला हुआ है? जी, मिला। ये रियासती हुकूमत की जानिब से आर्मी ने बनवा कर दिया, आर्मी ने। पाक आर्मी के थ्रू ये बना। और इसकी कैफियत यह है कि जो कल वहाँ शेलिंग हुई वो जगह दिखाएं, यहाँ पे कौन सी जगह गोला ब्लास्ट हुआ या इंडियन जो शल आया वो ब्लास्ट हुआ है, जहाँ दीवार के साथ टकराया, वो कौन सी जगह? कौन सी जगह? वो वहाँ पे। ये हम नाजरीन असल जगह पे लेकर चल रहे हैं आपको, जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। ये वो जगह है, ये ब्लास्टिंग है जो नाजरीन कल के वाक़े में हुई। अब हम आपको इसका बैक मकान दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसके शल कुछ गए और खिड़की में भी वहाँ से, और उस मकान को भी लगे। तो अब हम आप से बात करवाएंगे कि आप यहाँ किस हौसले से यहाँ क्यों रह रहे हैं जबकि आप एलओसी पे हैं। और ये मकान भी आप नाजरीन झलक एक देख लें कि ये इन हालात में यहाँ एलओसी के लोग ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप कैसे रह रहे हैं जी? ये मजबूरी के तहत भी रह रहे हैं, और हौसला कैसा है? हौसला अफजाई के लिए भी हम रह रहे हैं। पाक फौज की हौसला अफजाई। और आप खुद किस हौसले से हैं? पाक फौज के हौसले से आप रह रहे हैं? पाक फौज के हौसले से हम रह रहे हैं, हमारे हौसले से फौज रह रही है। फौज रह रही है जी। पाक फौज के हौसले से बॉर्डर के कश्मीरी रह रहे हैं, और बॉर्डर के कश्मीरियों के हौसले से पाक फौज के हौसले ज़्यादा बुलंद हैं, चूँकि दोनों बात छोड़कर चले जाएं तो फौज के मराल भी डाउन हो जाते हैं। और ये इधर रहते हैं, दुश्मन को खतरा होता है, हम अगर उधर गए कुत्ते भौंकेंगे, लोग देखेंगे, फौज को पता चल जाएगा, इसलिए वो बहुत से यानी अलर्ट हो रहते हैं माहौल। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि हम कश्मीरी जो हैं पाक फौज के शाना बशाना है, तो शाना बशाना भी हैं या शाना बशाना से भी आगे हैं? ज़्यादा शाना बशाना से भी आगे हैं नाजरीन, शाना बशाना से भी आगे हैं, ये इन्होंने दुरुस्त कहा। मैं भी मकामी हूँ और ऐसा ही होता है। इस वक्त भी हम इसलिए शाना बशाना और उससे आगे खड़े हैं कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ बाज़ इस साइड पे हम झलक भी दिखाएं तब भी नज़र नहीं आपको आएगा। यहाँ सामने इंडियन आर्मी के बिल्कुल फ्रंट पे मोर्चे हैं और रास्ते में कोई चीज़ नहीं, हम ही खड़े हैं। तो अगर वो यहाँ शेलिंग करें और हम नहीं ये समझते कि उन्हें हम नज़र ना आ रहे हों, वो अगर फायरिंग करते हैं तो हम उनकी ज़द में हैं। और हमारे हौसले कितने बुलंद हैं, हम लोग कितने दलेर हैं, ये आपको हम दोनों का चेहरा भी और मेरी ये रिपोर्टिंग भी आपको बता रही है कि हम बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल शेलिंग के सामने, और कतई तौर पर इंडियन मोर्चों के फायरिंग के रेंज में खड़े हैं। अगर वो अभी फायरिंग करें तो हम में से शायद
कोई अपनी किस्मत से बचेगा। इसी के साथ मैं अपनी कैमरामैन साथी मोहतरमा मिसेस मलक के साथ चौधरी फजल रहमान, भिम्बर समानी, आज़ाद कश्मीर।